गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम 9वीं कक्षा सब्जेक्ट हिंदी लोक भारती दूसरी इकाई में से पोएम नंबर फर्स्ट कविराय की कविता के प्रश्नोत्तर यानी कि स्वाध्याय देखेंगे। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। सृजाल देखो, सयानों के काम। देखो बच्चों, इसका उत्तर है, पहला उत्तर फर्स्ट ईश्वर का स्मरण करना, 2 परमार्थ के काम करना, 3 अपना आचरण सही रखना, 4 अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखना। देखो 2 क्या है, 2 नंबर में आगे क्या लिखा है, उत्तर लिखिए। अपना शिष्य इसके लिए आगे करना चाहिए तो इसकी प्राप्ति होगी। बड़ों के द्वारा दी गई सीख। देखो बच्चों, अपना शिष्य इसके लिए आगे करना चाहिए। किसके लिए आगे करना चाहिए? उत्तर है परोपकार के लिए। 2 तो इसकी प्राप्ति होगी। कैसी प्राप्ति? ईश्वर की प्राप्ति होगी। उत्तर क्या है? ईश्वर की। 3 बड़ों के द्वारा दी गई सीख। क्या सीख है? बड़ों के द्वारा दी गई सीख, अपना आचरण सही रखना चाहिए, अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखना चाहिए। देखो प्रश्न क्रमांक 3, हाथ शब्द पर प्रयुक्त कोई एक मुहावरा लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। उत्तर है, इसका उत्तर है हाथ बटाना यानी कि सहायता करना। वाक्य में प्रयोग है, सलील माँ के सभी कामों में हाथ बटाता है। आगे क्या है देखो बच्चों, खुशियाँ बांटने से बढ़ती है, इस पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। देखो इसका उत्तर है, देखो खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। खुशियाँ बांटने से बढ़ते हैं, जब हम किसी बात से बहुत खुश होते हैं तो हमारा मन करता है खूब नाचे गाए, मित्रों के साथ पड़ोसियों के साथ अपनी खुशी बांटे। खुशी में शामिल होने वाले लोग आसानी से मिल भी जाते हैं। मनुष्य का स्वभाव होता है कि वह अपनी खुशी की बात अधिक से अधिक लोगों को बताना चाहता है, जबकि दुख को छिपाना चाहता है, दुख को ही बांटना भी नहीं चाहता। देखो बच्चों, आगे क्या है देखते हैं। श्रवणीय, संत कबीर तथा कवि बिहारी के नीतिपरक दोहे सुनिए और सुनाइए। आगे क्या है देखते हैं। पठनीय, मेरा का कोई पद पढ़िए। देखो आगे क्या है, भक्तिकालीन राजकालीन कवियों के नाम और उनकी रचनाओं की सूची तैयार कीजिए। देखो बच्चों, आगे देखते हैं इस प्रश्न क्रमांक, सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। कौवा और कोकिल में समानता तथा अंतर। देखो सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। कौवा और कोकिल में समानता तथा अंतर। कैसी है समानता? कौवा और कोकिला, समानता अंतर कवि की दृष्टि से। अब हम कृतियाँ पूरी करते हैं। देखो कवि की दृष्टि से तो बच्चों देखते हैं समानता। कौवा समानता में काला रंग, अंतर कर्कश स्वर, कवि की दृष्टि से अपवित्र। 2 नंबर क्या है? कोकिल, समानता काला रंग, अंतर मधुर स्वर, कवि की दृष्टि से सुहावनी। आगे का प्रश्न है, कवि की दृष्टि से मित्र की परिभाषा। तो बच्चों उत्तर है, पहला है स्वार्थ रहित प्रेम। देखो 2 साथ देने वाला मित्र चाहिए। 3 धन से कोई मतलब नहीं रखने वाला, धोखा न देने वाला मित्र चाहिए। आगे का प्रश्न है, ग आकृति, बिना सोचे काम करने के परिणाम। उत्तर है नंबर 1, काम बिगड़ जाता है। 2 जग में हंसी होती है। 3 किसी भी काम में मन नहीं लगता। 4 पछताना पड़ता है। देखो आगे का प्रश्न, कविता में प्रयुक्त तत्सम तद्भव देशज शब्दों का चयन करके उनका वर्गीकरण कीजिए तथा 5 शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो उत्तर है तत्सम शब्द दुर्जन। फर्स्ट दुर्जन, दुर्जन को
कितना ही समझाया जाए वह अपनी दुर्जनता नहीं छोड़ता। 2 चित्त, किसी भी कार्य में सफलता के लिए चित्त की एकाग्रता आवश्यक है। तद्भव शब्द, 1 इस संसार में बिना गुण कोई किसी को महत्व नहीं देता। 2 ऐसा मनुष्य बिरला ही होता है जो परोपकार के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दे। 3 देशज शब्द, देशज धावे, तू मोही को मार न धावे, जाहुई कबहू न खीजे। 2 पछताए, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। देखो आगे का प्रश्न क्या है, ऋण लेते समय। देखो कवि के मतानुसार मनुष्य की धारा निम्न मुद्दों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ऋण लेते समय कौन कौन से मुद्दे हैं? ऋण लेते समय, ऋण लौटाते समय। देखो आदमी क्या कर रहे हैं, ऋण लेते समय मीठे वचन बोलता है, ऋण लौटाते समय मारने दौड़ता है, बराबर ना। झूठे व्यक्ति मीठी मीठी बातें करके पैसा उधार ले जाते हैं। पैसा लेते समय उन्हें बहुत आनंद आता है, परंतु ऋण चुकाने की उनकी नीयत नहीं होती। पैसा लौटाने का समय आता है तो विभिन्न प्रकार की बातें बनाते हैं। उधार लेने वालों का यही व्यवहार रहता है। पैसा वापस मांगते समय वे मारने दौड़ते हैं। देखो कवि गिरिधर कहते हैं कि ऋण लेने वाले मित्र मन में रूठे रहते हैं और जब बहुत दिन हो जाते हैं तो कहते हैं कि तेरे ऋण वाले कागज ही झूठे हैं। देखो आगे क्या है, आगे का प्रश्न, गुण के कल्पना पल्लव, गुण के गाहक सहस नर, इस विषय पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। उत्तर है, इस संसार में सभी लोगों को गुण ही प्रिय होते हैं। किसी भी व्यक्ति का रूप, रंग, व्यक्तित्व आदि गुण ही दिन तक प्रभावित करता है। जैसे जैसे समय बीतता है हमारा ध्यान उसके व्यवहार, गुणों अवगुणों पर जाता है। जो व्यक्ति मृदभाषी होता है, परोपकारी होता है, निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करता है, सब उसी को पसंद करते हैं। वे सभी का मन जीत लेते हैं। कटु आदि स्वार्थी लोग किसी को अच्छे नहीं लगते। आगे का प्रश्न है, सामाजिक मूल्यों पर आधारित पद, दोहे, सुवचन आदि का सजावटी सुवाच्य लेखन कीजिए। देखो बच्चों आगे का प्रश्न क्या है, पाठ से आगे, बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुधी लेई। कवि के इस कथन की हमारे जीवन में सार्थकता स्पष्ट है। तो उत्तर है देखो कवि कहते हे मनुष्य, जो बीत गया उसे भूल जाओ और आगे आने वाले समय के बारे में सोचो। जो काम आसानी से हो सकता है उसे में ध्यान लगाओ। ऐसा करने पर दुष्ट लोगों को हंसने का मौका नहीं मिलेगा और तुम्हारे मन में असंतोष नहीं रहेगा। कवि गिरधर कहते हैं कि वही करो जिस पर मन को विश्वास हो। बीती बातों को बीता हुआ मानकर भविष्य के बारे में सोचो। और लास्ट नंबर में क्या है, रचना बोध। तो उत्तर है बच्चों रचना बोध। इस कुंडली में रचना बोध क्या है इस कुंडली का, इसी तरह नैतिक और सामाजिक सद्गुणों को अपनाने की बात इस कुंडली में दी गई है। तो बच्चों कहे कविराय इसी तरह मैंने खत्म की है। इसके स्वाध्याय और इसके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हुए हैं। तो बच्चों इस कविता के क्वेश्चन एंड आंसर स्वाध्याय कंप्लीट हुआ है। तो बच्चों आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड माय टीचिंग। मैं आशा करती हूँ कि तुम्हें सब समझ में आया होगा। तो बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करो। थैंक यू। चलो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।